नवादा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां हथियार और कारतूस के साथ 5 डकैतों को धर दबोचा गया। नवादा पुलिस ने डकैती की घटना का उद्भेदन किया। शनिवार को नवादा की पुलिस कार्यालय में एसपी अम्बरीश राहुल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने यह जानकारी दी कि कांड संख्या 120/23 दर्ज की गई थी, जो इन्फॉर्मेटिक्स कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा डकैती का मामला दर्ज कराया गया था, जिसका पुलिस ने सफलतापूर्वक शनिवार को उद्भेदन किया। इस घटना को अंजाम देने वाले 5 साथी लोग धर्मेंद्र यादव, अंकित कुमार, वाल्मीकि यादव, घनश्याम कुमार एवं निवित कुमार को खानपुर थाना गिरियक जिला नालंदा से गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के पास से घटना में उपयोग किया गया होंडा का एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, 4 चक्का मैजिक, एक गाड़ी, लूटी गई बिजली की वायर आदि को पुलिस ने बरामद कर लिया। एसपी ने बताया कि डकैती की घटना की सूचना मिलने के बाद 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसे एसआईटी टीम गठन कर गिरफ्तारी की गई है। इस टीम में रजौली डीएसपी पंकज कुमार, थाली थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार, अपर थाना अध्यक्ष ललन राम व डीआईओ की टीम की मदद से उद्भेदन की गई। यह सभी लोग कंपनी में काम किया करते थे। इसी कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम करते हुए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले इन लोगों ने पूरी तरह इस घटना की बारीकी को समझा और फिर 3 लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। नालंदा जिला के हिलसा से सामान की बरामद की गई। कंपनी के कर्मचारी वादी रोशन भारती के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। थाली थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक कंपनी है इन्फ्रामेट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि फतेहपुर से गोविंदपुर तक का जो रोड बन रहा है उसमें बिजली के खंभे को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो इनका एक गोडाउन है वहीं पर, उसमें रात में चोरी की घटना घटी है, जिसमें 10 से 11 लोग जो है उसके अंदर घुस गए, उस गोडाउन के अंदर। वहाँ पर मौजूद जो 3 लोग थे उनको बंधक बना लिया और कम से कम 3 से 4 टन बिजली का सामान, कंडक्टर, वायर, इस तरीके की चीज़ों को लूट कर ले गए हैं। तुरंत इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान शुरू किया गया, लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा समय लगा इस घटना को डिटेक्ट करने के लिए। एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें भी एसआईटी लगातार काम कर रही थी। थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर फाइनली हम लोगों ने इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। और इस घटना में जो लूटा गया था 3 से 4 टन का इलेक्ट्रिसिटी का सामान, वायर और अन्य चीज़ें, उसमें से लगभग 80% चीज़ें जो है वो हमने बरामद कर ली हैं सिलाव थाना क्षेत्र से। इसमें जब घटना का सफल उद्भेदन हुआ तो इसमें सामने में आया कि गिरियक थाना क्षेत्र का गांव है, खनपुरा गांव है गिरियक थाना क्षेत्र में। उसके ये सभी अपराधी उसी गांव के थे। एक आध अपराधी बाहर के भी थे। ये लोग पहले से ही उस जो कंपनी है उस कंपनी में काम कर रहे थे, एज ए मजदूर, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए कॉन्ट्रैक्टर। इन लोगों को जानकारी थी कि वहाँ पर इतना तार मौजूद है और इस घटना को करने पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये घटना दब जाएगी। तो एज ए रिज़ल्ट इन्होंने प्लानिंग की खनवा गांव में ही, और वहाँ पर 10 से 11 लोग इकट्ठा हुए। एक पिकअप ड्राइवर, एक पिकअप इन्होंने इंतज़ाम किया, एक मैजिक इंतज़ाम किया। और ये लोग घटना के एक दिन पहले भी अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन गोडाउन में बहुत ज़्यादा मजदूर थे, तो ये लोग वापस आ गए। अगले दिन फिर से गए, लगभग 10 से 11 लोग, और गेट खोलकर अंदर से 3 आदमी को बांध दिया और सारा का सारा सामान जो है वो लूट कर ले गए। और उसे सिलाव थाना क्षेत्र में एक अपराधी है उसको बेच दिया इन लोगों ने। उस अपराधी का नाम है विभाकर सिंह, और ये जो सिलाव पीएस करियाना में विभाकर सिंह नाम का एक आदमी है, उसको इन लोगों ने सारा का सारा सामान बेच दिया। और जो अभी पकड़ाए हैं उसमें से इन अपराधियों का नाम है पिता बच्चू यादव, अंकित कुमार उर्फ सरदार उर्फ अक्षय, पिता लक्ष्मण पंडित, वाल्मीकि यादव, पिता रामचंद्र यादव, घनश्याम कुमार, पिता पप्पू साव, नवीन कुमार, पिता अर्जुन यादव। ये सभी खनपुरा गिरियक थाना गिरियक जिला नालंदा के रहने वाले हैं। इनके अलावा और भी अपराध कर्मी हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा। 5 से 6 अपराध कर्मी और हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, और हमारे डीआईओ टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें 80% के आसपास हमने सामान जो है वो बरामद कर लिया। इसमें मुख्य आरोपी कौन है? इसमें मुख्य आरोपी जो है उसमें वाल्मीकि और नवीन, ये दोनों मुख्य घटना के मुख्य आरोपी हैं। इनके अलावा एक मुख्य आरोपी और है जो अभी तक पकड़ाया नहीं है। कुल 3 मुख्य आरोपी हैं, बाकी लोगों ने मदद की थी इस लूट के कांड को
करने के लिए। इस तरीके से ये एक डकैती का कांड था, हाउस डकैती के टाइप का कांड था, जिसमें से 5 अभियुक्त अभी गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं और बाकी 5 अभियुक्त जो और बचे हुए हैं, 5 से 6 अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। 23 को रात में 12 साढ़े 12 बजे मुफस्सिल थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक चावल लदा हुआ पिकअप को मुफस्सिल थाना के क्षेत्र में हाईवे से लूट लिया गया है। तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है दलबल के साथ वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि लाल रंग की गाड़ी थी जिसके द्वारा पिकअप की लूट की गई है और हथियार के बल पर पिकअप की लूट की गई है। ड्राइवर को भी इन लोगों ने बंधक बना लिया था, जिसे आगे जाकर छोड़ दिया गया था और ड्राइवर ने ही सूचना दी थी कि पिकअप की लूट की घटना घटी है। और मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत पिकअप के मालिक से संपर्क किया गया, तो पिकअप में ये लगा हुआ था, GPS लगा हुआ था, जिसके बल पर पिकअप को छबीलापुर में जाकर बरामद कर लिया गया। उस समय ये सभी अपराधी जो है भागने में सफल हो गए थे। तत्काल ही पुलिस के द्वारा मेरे द्वारा एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल और DIO के कई लोग इसमें शामिल हुए। इन लोगों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन का दौर शुरू किया गया, जिसके कारण फाइनली 5 अभियुक्त फिर से एक डकैती की योजना बनाते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हो गए। इन पाँचों जो है गिरियत थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका नाम है दिलीप राम, बिट्टू कुमार, गोलू कुमार, कौशल कुमार और वाल्मीकि कुमार। इन सभी के पास से एक हथियार बरामद हुआ है और लूटे हुए पैसे बरामद हुए, लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इन सभी के पास से 2 चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। एक होंडा मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल है और एक अपाचे मोटरसाइकिल है। इन लोगों के द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया है। सभी ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इनके द्वारा ये पिस्टल जो है चंदा करके इकट्ठा किया गया था। चंदा करके ये बता रहे हैं कि 35,000 रुपये में इन्होंने खरीदा है और इन लोगों की योजना थी कि अब एक बार हथियार खरीदने के बाद कई घटनाएं इस तरीके का ये घटित करने वाले थे, लेकिन जब पहली घटना घटी तो उसी में ही ये लोग सभी के सभी पकड़ा गए हैं और इसी तरीके से फ्यूचर में होने वाले लूट डकैती के कांडों का हम लोगों ने प्रिवेंट कर लिया है इन सभी की गिरफ्तारी के कारण। इनके गैंग का एक लड़का और है, अविनाश कुमार नाम है उसका, जो फरार चल रहा है। हम लोग जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे।